1871 में जर्मनी पैदा हुआ और 1941 में 1914 में ब्रिटेन से पंगा ले रहा है। तो 1871 से 1941 तक कुछ तो किया होगा। कोई कंट्री ऐसी ताकतवर बन जाएगी? लेकिन तुमने कभी ये सब सोचा ही नहीं। तुम पढ़ना चाहते हो बस। तुम सिर्फ पढ़ना चाहते हो। एटीन 71 से पहले जर्मनी था ही नहीं और 1910 में जर्मनी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील। अठारह सौ 71 में जर्मनी देश बना। 1910 में जर्मनी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक आयरन, लोहा और इस्पात का। पहला यूएस, दूसरा जर्मनी, तीसरा ब्रिटेन। तुम पढ़ना चाहते हो, तुम सोचना नहीं चाहते। ह्यूमैनिटीज का सारा खेल सोचने का है, कनेक्ट करने का। एटीन 67 में एक कंट्री पैदा हुई, जापान, और 1910 में वर्ल्ड पावर, ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ। ये देखो, ये 1871 में कंट्री पैदा हुई जर्मनी, 1910 में इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। 1867 में कंट्री पैदा हुई जापान, 1910 में वर्ल्ड पावर, ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ। 1949 में कंट्री पैदा हुई चाइना और 2020 में वर्ल्ड पावर, सुपर पावर को टक्कर दे रही है। तो कुछ तो कॉमन होगा ना इन तीनों कंट्रियों में। सेवेंटी 87 में पैदा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और 1945 में विश्व वैश्विक शक्ति। इन चारों में कुछ तो कॉमन होगा, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। जब किसी अभी टॉपरों का रिजल्ट आया, काहे ढूंढ रहे हैं उनको कि भैया कुछ बता दो हमको भी। ये टॉपर है, ये दो तो इंटरव्यू से बाहर हो चुके थे, लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचे। ये इनका इंटरव्यू चल रहा है, राम जाने क्या होगा इनका। ये क्वालिफाई कर चुके इंटरव्यू। तो इन चारों कंट्रियों में जो पैदा हुई, ऐसे ही एक कंट्री पैदा हुई 1947 में, इंडिया। इकोनॉमी अगर नहीं पढ़ोगे किस बैंक का सबसे कम एनपीए है हिंदुस्तान में? कौन सा बैंक है इंडिया का जिसका सबसे कम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए? सबसे टॉप स्टेटस में कौन सा बैंक चल रहा है इंडिया का, प्राइवेट सेक्टर? एसबीआई प्राइवेट है। देखो, अभी तुमसे कह दूं सारा इस बार के बजट के हिसाब से सारे सेक्टर बना दो, इंडस्ट्री कुछ ना बना पाओगे। तुमको पता ही नहीं, तुमको पढ़ना है बस, तुमको बस पढ़ना है। सोचना, बोले भाड़ में गया सोचना। तुम्हारी दिक्कत यही है, तुमको सिर्फ पढ़ना है।
तुम बाहर से खूब बदलने को तैयार हो, अंदर से तैयार ही नहीं हो। अंदर से कह रहे हो कोई ताबीज दिलवा दो, कोई ऐसी चीज दिलवा दो कि यहां ना बदलना पड़े, और वहां ना बदलने का रास्ता ही नहीं है ही नहीं। देखो हजारों लड़के कोचिंग जा रहे हैं, जैसे रिजल्ट आया सारी कोचिंगें कूद पड़ी मार्केट में, हमारा हमारा हमारा। एक एक लड़के को 10-10 कोचिंग क्लेम कर रही है हमारा, हम नहीं टॉप में। मैंने कहा जो सिलेक्शन ले लिया वो मैं किसी को नहीं जानता। कैसे कूद पड़े सब। हम भेज रहे हैं 2 लड़का, चलो इन दोनों को आईएएस बनाओ। हो सकता है कुछ मंत्र वंत्र जिन पकड़े हो, अब हम क्या कर सकते हैं। अब देखो हम किसी पे कमेंट नहीं कर सकते ना, हो सकता है उसका कोई अपना तरीका हो, जिन उन पकड़े हो पेपर ऊपर निकाल लाता हो। गारंटी तो लेना बिल्कुल बेवकूफी है, मतलब मेरी नजर में बेवकूफी है। बाकी कोई गारंटी ले रहा है वो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता गारंटी ली जा सकती है, ऐसा नहीं किया सकता। इकोनॉमी, तीन चीजों पे आधुनिक इकोनॉमी टिकी है, 3। पहला बैंक्स, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा मार्केट। ये 3 पिलर हैं आधुनिक इकोनॉमी के, और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और तीनों गड़बड़ाए इकोनॉमी खत्म। ये पब्लिक से पैसा लेगा, ये फिर इंडस्ट्री में लगाएगा, फिर ये मार्केट को बूम, सब मिलकर मार्केट को स्ट्रांग बनाएंगे, कमजोर बनाएंगे। तो इस देश के कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये सारी कंट्रियां बनी। बैंक पढ़ लिए इकोनॉमी में, तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि इस देश में सब पढ़ना चाहते हैं। इकोनॉमी पढ़ो तुम, इस इंटरकनेक्टिविटी को समझो कि बैंकिंग व्यवस्था के मजबूत होने से स्टॉक एक्सचेंज मजबूत होगा, बैंकिंग और स्टॉक एक्सचेंज के मजबूत होने से मार्केट मजबूत होगी, इन तीनों के मजबूत होने से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को गति मिलेगी। तो पहला काम तैयारी में तो तुम लोग ये करो सारे लोग कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को पढ़ो इस एंगल से कि इन्हें क्यों पढ़ना चाहिए। यह पहला चरण होगा। तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोर्स पढ़ने के लिए। पहला फेस पढ़ने का कि हम फिर से हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम फिर से पॉलिटी पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम, लेकिन अब पढ़ने का उद्देश्य परसेंटेज नहीं होगा, अब पढ़ने का उद्देश्य व्यू पॉइंट होगा। तो पहले पढ़ो, पहले सारे सब्जेक्ट्सों को पढ़ो। एक बार इकोनॉमी को पढ़ो, एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, इसका पहले व्यू वो बनाओ सामान्य अपने शब्दों में, टीचर के शब्दों में नहीं। किताब से पढ़ लिया, टीचर ने तुम्हें पढ़ा दिया, फिर एसएलआर जो है उसको अपने शब्दों में सोचो, अपने शब्दों में कि यार बैंकिंग में एसएलआर क्या है यार, उसको अपने शब्दों में कार्व आउट करो, उसको अपने शब्दों का जामा पहनाओ, उसको अपने एग्जाम्पल दो। वो तुम्हारा होमवर्क है, वो तुम्हारा होमवर्क है। तो एक डेफिनेशन किताब की हो गई, एक डेफिनेशन टीचर की, और एक तुमने अपनी तैयार की। तो जो तुमने अपनी तैयार की वो यहां सेव रहेगी। ये पहला चरण है, पढ़ो। पहले ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्टों को पढ़ लो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब, ज्योग्राफी पढ़ो।
तो ज्योग्राफी पढ़ लो पहले पढ़ लो। जब तुमने पढ़ तो ज्योग्राफी पढ़ लो पहले पढ़ लो। जब तुमने पढ़ लिया सबको, ये पहला चरण होना चाहिए। जब तुमने पढ़ लिया तब तुम्हारा दूसरा चरण शुरू होता है, सेकंड फेज। और ये सेकंड फेज जो तुम्हारा शुरू होगा आईएएस की तैयारी का, पहले फेज के बिना जो सेकंड फेज में कूदेगा उसकी कहानी खत्म है। ये जो 5 साल लोग 6 साल 8 साल बैठे ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले फेज को महत्व नहीं दिया। ये सेकंड फेज। अब जब तुम इकोनॉमी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, तब तुम्हारी किताब क्या है? लक्ष्मीकांत। लेकिन ये अकेले काम नहीं करेगी, अकेले बेकार है, ये अकेले किसी काम की ही नहीं है। समझना इस बात को, अकेले लक्ष्मीकांत किसी काम की नहीं है। पढ़ते रहो जन्म भर। तो किसके साथ पढ़नी है? अनसॉल्व्ड के साथ। इसके बिना लक्ष्मीकांत अधूरी है। अब तुमने चैप्टर उठाया प्रियम्बल, तुमने चैप्टर उठाया, तो पिछले 15 साल के जितने क्वेश्चन हैं सबको नोट डाउन कर लो, प्रियम्बल वाले। और जैसे तुमने 15 साल के क्वेश्चन नोट डाउन किए, 20 के कर लो, 20 से कर लो। तो जैसे तुमने 20 साल के क्वेश्चन नोट डाउन किए, तुमको 2 बात पता चल गई, क्या और कैसे। तब पढ़ो इस किताब को। क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है और कैसे पूछ रहा है, तीनों बातें। वरना पढ़ते रहो, जितना मन में आए पढ़ो, उलझाना नहीं है। तुम क्या करते हो, आके पूछते हो सर एनसीईआरटी पढ़ ले। ये पहला फेस है जहां तुम ये समझोगे इकोनॉमी क्यों पढ़ना है, पॉलिटी क्यों पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा 10th तक का ह्यूमैनिटीज है, वो भी। ये दूसरा चरण है। आज के युग में जितने भी आईएएस की तैयारी लड़के कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए परेशान है कि उन्होंने फर्स्ट फेज को नहीं किया ही नहीं। बताओ, जो आदमी फर्स्ट फेस नहीं करेगा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्म अप कराते हैं ना, कि पहले बॉडी गर्म कर लो। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है उत्तर भारत में जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं। पहला फेस टच ही नहीं करना चाहते। फिर तीसरी चीज जो है, थर्ड फेस, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूज़पेपर। ये 10th से